नमस्कार दोस्तों, टीम ग्रामोफोन से मैं हूं मुकेश मधुकर और आज हम बात करेंगे मक्का में होने वाले खरपतवार के बारे में कि मक्का में जो खरपतवार है उसका किस तरह से प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों, मक्का में मुख्यतः दो तरह के खरपतवार जो हैं वो आते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती, जो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में कई तरह के चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, दूसरा सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो ये दोनों तरह के खरपतवार आते हैं और इनका दोनों का एक साथ नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये देखा गया है कि चाहे वो मक्के की फसल हो या अन्य दूसरी फसल, जो खरपतवार हैं वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मुख्य प्लांट होता है, पौधा होता है, उससे प्रकाश के लिए या फिर मॉइस्चर के लिए, नमी के लिए या फिर आपके खनिज पोषक तत्वों के लिए या जगह के लिए, स्पेस के लिए डायरेक्ट कंपटीशन करते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल है वो कमज़ोर रह जाती है और जो खरपतवार है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए जो शुरुआती अवस्था होती है 15 से 25 दिन की, उस दौरान हमें चारे को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज दोस्तों बात करूंगा कि इस तरह के चारे को आप बहुत ही प्रभावी तरीके से किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो मक्के में जो चारा है उसको दो विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें पहला है आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड वो होते हैं जो बोने के 72 घंटे के दौरान इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आपका चारा होता है उसका अंकुरण ना हो, उससे पहले ही आपको उस दवा का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें आप जो पेंडामेथिलिन नाम की दवा जो आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30% वाली पेंडामेथिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको 1000 ml पर एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल करके कट नोजल से पूरा एक समान स्प्रे करना है। दूसरा जो है वो आप जो पेंडामेथिलिन आती है 38.7% की कंसंट्रेशन में, उसका 700 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों तरह की दवाओं का इस्तेमाल आप बोने से 72 घंटे के दौरान करें तो आपको दोनों तरह के चारों पर एक प्रभावी नियंत्रण मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की, यानी कि आपने जो मक्का है वो लगा दी है और उसके बाद में जो चारा है वो आता रहता है, तो उस चारे को किस तरह से नियंत्रित करें। पोस्ट इमरजेंस में जब आपका चारा 2 से 4 पत्ती की अवस्था में होता है, उस दौरान आपको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उस दौरान ही दवा सबसे अच्छा काम करती है। चारा बड़ा होने के बाद में उसके मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं या आपको उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से पहला है आपको टेम्बोट्रेन। टेम्बोट्रेन नाम की एक दवा आती है जिसका कि आप 115 ml पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में 500 ग्राम जो आपका एट्राजीन होता है वो भी आप मिला करके डालेंगे। तो ये दोनों दवाओं को एक साथ मिला करके डालेंगे तो आपको चौड़ी और सकड़ी पत्ती पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसमें जो दूसरी दवा है वो है टेपरामेजोन। ये जो दवा होती है इसका 30 ml पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना रहता है और इसमें भी 500 ग्राम जो एट्राजीन होती है उसको साथ में मिला करके डालेंगे तो चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों ही तरह के खरपतवार पर एक प्रभावी नियंत्रण मिलता है। तो दोस्तों, ये दोनों तरह के जो हर्बिसाइड है आप उसको डाल सकते हो। इसके अलावा जो 2,4-D होता है उसको 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको चौड़ी पत्ती पे अच्छा खासा नियंत्रण मिलेगा। और एट्राजीन जो है उसका 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से सिंगल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों पे ही इसका आपको नियंत्रण मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको हर हाल में जो चारे का नियंत्रण करना है वो 2 से 5 पत्ती वाली अवस्था में ही करना है या 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था में ही करना है। इससे बड़ी जब अवस्था होती है तो आपका चारे पर नियंत्रण होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जनरली जो 2 से 4 पत्ती है उसी अवस्था में आप इसका नियंत्रण करें। तो दोस्तों, खेती किसानी से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे, हमारी ग्रामोफोन टीम से संपर्क कर सकते हो और हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके हमसे संपर्क करके सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हो। धन्यवाद।